नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत पर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है। अपने बड़बोलेपन की वजह से कंगना एक बार फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। अब या तो उनको झुककर माफी मांगनी पड़ेगी या फिर मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। दोस्तों, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। अभी राजनीति में आए हुए उनको जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं। पहले वो अभिनेत्री थी, अभी राजनीति में आई हैं, सांसद भी बन गई हैं। ऐसे में वो लगातार अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, अपने आप को एक बेहतर नेता साबित करने के लिए पुराने और सीनियर नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। बार बार सोनिया गांधी पर निशाना साधकर वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती हैं, बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सीएम सुक्खू सरकार पर तो आरोप लगाया ही साथ उन्होंने सोनिया गांधी पर भी एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वो अब कांग्रेस के निशाने पर आ चुकी हैं। विक्रमादित्य सिंह उन पर अब कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देती है। इसकी वजह से राज्य पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था राजा का बेटा, उसको देखिए आप कि उसकी करतूतें जो है आज सारे लोग गड्ढों से परेशान, जहां भी मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं सड़क बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। अब हमारे उसमें जो काम होता है हम उससे बढ़ चढ़ के करेंगे, बात ऐसी नहीं है, लेकिन इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा जो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं। दरअसल कंगना रनौत शिमला के गांव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कह रही थी ये बात। तभी उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार मौजूद है और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों को खोखला कर दिया है। उन्होंने हैरानी जताई कि पार्टी चुनावों पर इतना पैसा कैसे खर्च करती है। सोचिए दोस्तों, ये बात वो कंगना रनौत कह रही थी जिनकी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद ये पूछ रही हैं कि आखिर कांग्रेस कैसे पैसा खर्च कर रही है चुनाव में। दोस्तों, कंगना रनौत ने कहा कि अगर हम रिलीफ फंड देते हैं तो इसे सीएम राहत कोष में जाना चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं कि ये सोनिया राहत कोष में जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य को दशकों पीछे ले गई है और मैं लोगों से सुक्खू सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करती हूं। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर गड्ढों से थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस परेशानी का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है, वो गया गया गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है, मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती भी है अगली बार, तो कितना हमारा ब्याज होगा, क्या हमारी हालत होगी। जैसे दीदी ने कहा कि कहाँ कहाँ पर कटोरा लेकर जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती हम हिमाचली लोगों से हुई है, ये बात तो मानने वाली। हालांकि दोस्तों, कंगना रनौत बिना किसी प्रूफ के सिर्फ जनता के सामने हनक दिखाने के लिए बिना कुछ भी सोचे समझे सोनिया गांधी पर आरोप पे आरोप लगाए जा रही थी, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही थी। लेकिन सोनिया गांधी पर बिना तर्क के आरोप लगाना अब उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह हिमाचल सरकार में मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि कंगना को अपनी बात के लिए या तो माफी मांगनी पड़ेगी और अगर वो माफी नहीं मानती हैं तो उनको मुकदमा झेलना पड़ेगा, उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म को बैन किया हुआ है। इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि कंगना का ये जो बयान है दिखाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसीलिए वो बार बार ऐसे बयान देती हैं। यानी कि साफ तौर पर
और वो कंगना रनौत की शिक्षा पर भी निशाना साध रहे हैं। जिस तरीके के बयान कंगना रनौत देती हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान कर देता है, क्योंकि वो जो भी बोलती हैं उसका कोई तर्क नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, और इस बार भी उन्होंने वही किया। ऐसे में विक्रमादित्य ने जब उन पर निशाना साधा तो तिलमिलाहट बनती है। विक्रमादित्य ने यह भी कहा दोस्तों कि कंगना या तो इसके लिए कोई प्रमाण दें, प्रूफ दें, ऐसा नहीं किया तो सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए मानहानि को तैयार रहें। विक्रमादित्य ने यह कहा कि इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान ही नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि इसका ये जो भी बजट होता है, जो भी बजट मिलता है केंद्र से, उसका खर्च लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर होता है। उन्होंने कंगना को चैलेंज किया है अब कि कंगना 1 रुपए की हेराफेरी साबित करके दिखा दे। उन्होंने कंगना रनौत को चैलेंज करते हुए ये बात कह दी है दोस्तों कि अब वो 1 रुपए की भी अगर हेराफेरी साबित करके दिखा देती है तो उनकी बात को मान लिया जाएगा, नहीं तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कंगना वही सांसद है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान फटकार लगा चुका है कि संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी बयानबाजियां न करें। अपने घर में बैठी है, वहां से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है, या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है, वो सारा का सारा जो है LOC के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दें, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनज़र हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफ़ी मांगे सोनिया गांधी जी से। इस तरीके की बयानबाजी जो उन्होंने उनके ऊपर करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा संज्ञान भाजपा को भी लेना चाहिए। ये वही सांसद है जो बेलगाम है, जिनको भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी फटकार लगाई है कि आप संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बयानबाजी ना करें। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या तो कागज़ दिखाने चाहिए, या तो उनके ऊपर हम मानहानि का दावा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से कंगना रनौत लगातार अपने ही बयानों में घिरती चली जा रही हैं। कंगना रनौत एक तो अपनी पार्टी से फटकार पा चुकी हैं, लगातार उन्होंने जब किसानों पर बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फटकार लगाई। फिर उनकी जो फिल्म है इमरजेंसी, वो भी बिल्कुल रिलीज ही नहीं हो पा रही, हो अपनी ही सरकार की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही। वो कुछ कह ही नहीं पा रही है कि भाई उन पर जो मुसीबत आई हुई है अपनी पार्टी की वजह से, अपनी सरकार की वजह से आई, तो वो कहें भी तो क्या कहें। इसके अलावा हिमाचल के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कौल सिंह ठाकुर, उन्होंने भी कंगना रनौत पर पलटवार कर दिया है। उनका कहना है कि कंगना रनौत की बातें अनपढ़ जैसी होती हैं, उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस की बैठक में भाग लेने पहुंचे कौल सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन वो तो लापता हैं। सिर्फ एक बार अपने इलाके की जनता से मिली और उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त कंगना कहीं नजर नहीं आई, सिर्फ एक दौरा किया था। ऐसे में दोस्तों, कंगना रनौत विपक्ष से लगातार घिरी हुई हैं, उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि भाई जो भी वो बात कह रही हैं उसको प्रूव करके दिखाए। अब देखना होगा कि क्या कंगना रनौत अपनी बात को प्रूव कर पाती हैं। जो बयान कंगना रनौत दे रही हैं, जो दावे कंगना रनौत कर रही हैं, क्या उसमें कोई भी सच्चाई है? क्या कंगना रनौत इसे प्रूव करने की हिम्मत दिखा पाएंगी या फिर उनको झुक करके माफी मांगनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।